दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पारो संग देव में अब आने वाला है इतना बड़ा धमाका कि पूरा घर, पूरी कहानी और हर रिश्ता हिलने वाला है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब पारो और देव अपनी कस्में निभाते हुए शादी कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या दुनिया उन्हें स्वीकार करेगी? नहीं। सबसे पहले घर की देहरी पर खड़ी हैं बुआ जी, जिनके चेहरे पर गुस्से की आग और आंखों में रिश्तों की तौहीन तैर रही है। जैसे ही देव और पारो दरवाजे पर कदम रखते हैं, बुआ जी बवंडर बनकर सामने आ जाती है और एक ही झटके में दोनों को रोक देती हैं। पारो के कदम जम जाते हैं, उसका दिल धड़कने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद शायद कोई चमत्कार होगा, लेकिन यहाँ तो घर में पहली ही सांस लेना मुश्किल कर दिया गया है। बुआ जी पूरे गुस्से में देव को डांटती हैं कि बिना परिवार की इजाजत, बिना किसी की राय, बिना एक शब्द कहे उसने पारो जैसी लड़की से शादी कैसे कर ली। घर की इज्जत, खानदान का रुतबा, उनका स्टेटस सबको ताक पर रखकर ये कदम उठाया गया है। और क्यों? क्योंकि देव को एक मिडिल क्लास साधारण गरीब परिवार की लड़की पसंद आ गई। ये बुआ जी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। पूरा घर पारो को हर बार ठुकराता आया है। उन्हें हमेशा लगता है कि पारो देव की दुनिया में फिट नहीं बैठती, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं, अमीर नहीं, और देव जैसा लड़का किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं कर सकता। यही सोच लेकर बुआ जी दोनों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं और साफ आदेश देती हैं कि पारो को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर पारो के होश उड़ जाते हैं। वो देव की तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो, अब क्या? देव भी अंदर से टूटता है, लेकिन वो पारो का हाथ नहीं छोड़ता। पर बुआ जी का गुस्सा यहीं नहीं रुकता। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बुआ जी जब पारो और देव की शादी में धमाके की तरह पहुंचती है तो पारो को सबके सामने थप्पड़ मार देती है। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा सदमा कि पारो वहीं रो पड़ती है। देव तो पागल हो जाता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि बुआ जी धमकी देती हैं कि अगर देव ने फिर से पारो के साथ शादी करने की कोशिश भी की तो वो उसे घर से बाहर निकाल देंगी। इस धमकी के डर से देव पीछे हट जाता है। उसका दिल पारो के लिए धड़कता है, लेकिन दिमाग बुआ जी के डर में फंस जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तगड़ा ट्विस्ट आता है जब देव सारी हिम्मत जुटाकर पारो को फिर से अपने घर लाता है। इस बार वो किसी से नहीं डरता, लेकिन जैसे ही दोनों घर के अंदर आते हैं, पूरा घर फिर से आग बबूला हो जाता है। अंबिका उन्हें देखकर फट पड़ती है। वो देव पर चिल्लाती है कि उसने इस लड़की को तो गांव वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन वो उल्टा उसे फिर से घर में उठा लाया। अंबिका की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है, लेकिन देव इस बार पीछे नहीं हटता। वो पहली बार अपनी माँ के सामने खड़ा होकर कह देता है, पारो मेरी पत्नी है और ये इसी घर में रहेगी, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। ये सुनकर अंबिका के तो सचमुच होश उड़ जाते हैं। पर कहानी और दिलचस्प तब बनती है जब घर में एक नया मेंबर एंट्री लेता है और वो पूछता है कि देव की शादी कब हो गई और उसे क्यों नहीं बुलाया गया। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि किसी के पास जवाब ही नहीं होता। इस सब के बीच नलनी अपनी चालें चलने में लगी है। वो नए मेंबर के सामने अच्छे बनने का नाटक करती है ताकि उसकी शादी देव से हो जाए, लेकिन उसकी चाल वापस उसी पर उलट जाती है जब राजश्री उसे सबके सामने नीचा दिखा देती है और उसकी पोल पट्टी खोल देती है। नलनी गुस्से से जल उठती है। पर असली सवाल अब ये है, जब देव और पारो घर में होंगे तो क्या पूरा परिवार उन्हें स्वीकार करेगा? क्या घर में चलने वाली साजिशें खत्म होंगी या और भी बढ़ेंगी? क्या पारो इस घर में अपनी जगह बना पाएगी या उसे फिर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देव इस बार पारो को खोने नहीं देगा?